हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जी के और विज्ञान के क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन करने का अपन प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। मदील एक प्रकार का है। मदील क्या है? सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है या लोक संगीत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पगड़ी। मदील एक प्रकार की पगड़ी का प्रकार है। राजस्थान में अलग अलग अवसर पर अलग अलग प्रकार की पगड़ियां पहनी जाती है, उसमें से एक मदील भी एक प्रकार की पगड़ी है। जैसे योद्धा जब युद्ध करने जाते थे, तब केसरिया पगड़ी पहनते थे। कैसी पगड़ी पहनते थे? तो आपको ध्यान होना चाहिए, केसरिया पगड़ी पहनी जाती थी। उसके अलावा किसी भी विवाह वाले कार्यक्रम में मोठड़े की जो पगड़ी है, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती थी। मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती थी। उसके अलावा अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की पगड़ियाँ पहनी जाती है, जिसमें से जो मदील नामक जो पगड़ी है वो दशहरे पे पहनी जाती है। कब पहनी जाती है? दशहरे पे पहने जाने वाली पगड़ी है। शोक वगैरह के अवसर पर, शोक और किसी के घर में शोक वगैरह होता था उस समय सफेद रंग की पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? सफेद पगड़ी पहनी जाती है। लेकिन मदील जो पगड़ी है वो दशहरे के समय में पहने जाने वाली पगड़ी है। और ये किसका प्रकार है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, पगड़ी का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रीचेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन और कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इसका सही से बताइए, ब्रीचेस क्या है? पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की एक ओढ़नी, महिलाओं के गले का आभूषण। तो इसका सही आंसर है पुरुषों का कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? ब्रीचेस कहलाता है। ब्रीचेस आप सभी को ध्यान में होगा, इस नाम से नहीं ध्यान में होगा, लेकिन आप जिस भी व्यक्ति ने मतलब ब्रीचेस पहनी आपको सभी को ध्यान में होगा। ये चूड़ीदार पजामे के आकार की आजकल पैंट आने लगी है, पैंट या फिर जींस बोल सकते हैं जिसको, ये आने लगी है, उसे ब्रीचेस कहा जाता है। चूड़ीदार पजामे की भांति, इस प्रकार चूड़ीदार पजामे की भांति जो पैंट या फिर जींस आने लगी है उसे ब्रीचेस कहा जाता है। आम भाषा में ब्रीचेस कहा जाता है, जो कि पुरुषों के कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र कहलाता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए ब्रीचेस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। मेवाड़ के महाराणाओं को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पानेरी, छड़ीदार, छाबदार या जांगड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छाबदार। मेवाड़ महाराणाओं को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, छाबदार कहलाता था। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हो चुका है, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। जो राजस्थान सरकार के द्वारा है, राजस्थान सरकार के द्वारा जो त्योहार मनाए जाते हैं, फिर जो महोत्सव मनाए जाते हैं, वो अपन देखेंगे साथ साथ में इसमें कि कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं। तो हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका सही आंसर बताइए। उदयपुर में, सवाई माधोपुर में, जयपुर में या अजमेर में। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर में। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, जयपुर में मनाया जाता है और मार्च माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मार्च माह में। राजस्थान सरकार द्वारा जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं। अब अपन वह देखने का प्रयास करेंगे कि और कौन कौन से पर्यटन विभाग द्वारा उत्सव मनाए जाते हैं। तो हाथी महोत्सव तो आपको बता दिया, जयपुर में मनाया जाता है, मार्च माह में मनाया जाता है। उसके अलावा हाथी गांव भी स्थित है। हाथी गांव भी जयपुर के आसपास में, आमेर के पास में, जयपुर में आमेर के पास में हाथी गांव भी स्थित है। हाथी गांव भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके अलावा और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं पर्यटन विभाग द्वारा? तो आप देखिएगा, डोल उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? डोल उत्सव, जो कि कहाँ मनाया जाता है? बारा में। ये सभी धार्मिक उत्सव हैं जो कि पर्यटन विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। डोल उत्सव बारा में। फूल डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? फूल डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके अलावा नहान उत्सव मनाया जाता है। नहान उत्सव, नहान उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, कोटा में। कोटा में मनाया जाता है और बिना रंग के होली खेली जाती है। नहान उत्सव क्या होता है? बिना रंग के होली खेली जाने वाली। कहाँ पे मनाई जाती है? बिना रंग के होली। रंग बिना होली, रंग के बिना होली खेली जाती है, उसको बोला जाता है नहान उत्सव। ये भी कहाँ मनाया जाता है? कोटा में। और कौन से विभाग द्वारा? पर्यटन विभाग द्वारा। एक गुड़ला का त्योहार मनवाया जाता है, गुड़ला त्योहार मनाया जाता है, वो कहाँ मनाया जाता है? वो आपको ध्यान में होना चाहिए, जोधपुर में। वो ध्यान में होना चाहिए, जोधपुर में मनाया जाता है। जोधपुर में बनाया जाता है और ये भी किसके द्वारा बनवाया जाता है? तो पर्यटन विभाग द्वारा बनाया जाता है। और भी काफी सारे उत्सव हैं, जैसे छोटी तीज, बड़ी तीज, हिंडोला उत्सव,
उसके अलावा धार्मिक के अलावा अन्य 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 प्रकार के ब्रज महोत्सव, पतंग पतंग महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, ऊंट महोत्सव, बहुत सारे उत्सव मनवाए जाते हैं पर्यटन विभाग द्वारा, जिसमें हाथी महोत्सव जयपुर में मार्च माह में मनाए जाते हैं, मार्च माह में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तिलकुटा चौथ कब मनाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तिलकुटा चौथ में क्या होता है? तिल और गुड़ को कूट करके साथ में तिलकुटा बनाया जाता है उसका। और ये चौथ कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक एक शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी या माघ कृष्ण चतुर्थी। तो इसका सेंस होगा माघ कृष्ण चतुर्थी को तिलकुटा चौथ मनाई जाती है। इसे संकट चौथ भी कहा जाता है, इसे संकट चौथ भी कहा जाता है। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस समय गणेश जी व चौथ माता के तिलकुटा चढ़ाया जाता है और ये तिलकुटा चौथ के नाम से जानी जाती है। चौथ माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर स्थित है। और गणेश जी का मंदिर तो आपको ध्यान में है, मोती डूंगरी का गणेश जी का मंदिर तो आपको ध्यान में है जयपुर में। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर ध्यान में है आपको यहाँ पे रणथंभौर में अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? मूंगफली, सोयाबीन, मटर या उपरोक्त सभी। इसका सही होगा मटर के पादप पर। किस पादप पर प्रयोग किए थे? तो आपको ध्यान में चाहिए मटर के पादप पर प्रयोग किए थे। और आनुवंशिकी के नियम दिए थे। आनुवंशिकी के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो आपको ध्यान में चाहिए जेनेटिक्स के नियम मेंडल के द्वारा दिए गए थे। मटर का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है कई बार, तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइजम पाइजम सेटाइवम किसका होता है? तो आपको ध्यान में चाहिए मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। और इसमें 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षणों को खोजा था। मतलब मटर के पादप में 7 ऐसे लक्षण खोजे थे जिससे उसके आधार पर उन्हें आनुवंशिकी के नियम दिए थे। तो 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षणों को खोजा था मटर के पादप में, पाइजम सेटाइवम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए में शर्करा होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज, ट्रायोज, एडिनिन या फ्रक्टोज। इसका सेंस होगा डीऑक्सीराइबोज। देखो डीएनए की फुल फॉर्म देखो, उससे आपको पता चल जाएगा। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए से डीऑक्सीराइबोज, कौन सी? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सी का मतलब है इसमें डी मतलब सेकंड नंबर, डी मतलब दूसरे नंबर कार्बन पर जो शर्करा पाई जा रही है, राइबोज शर्करा, उसमें ऑक्सीजन की कमी है, इसी वजह से इसे डीऑक्सी बोला जा रहा है। तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है। ये 5 कार्बन वाली एक श्रृंखला होती है, 5 कार्बन वाली श्रृंखला होती है पेंटोस शुगर। डीएनए कौन सी शुगर है? तो आपको ध्यान चाहिए पेंटोस शुगर है, मतलब 5 कार्बन है। पेंटोस का मतलब 5 कार्बन है, जिसमें से दूसरे नंबर कार्बन पर, डी मतलब दूसरे नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन की क्या है? कमी पाई जा रही है, जिसी वजह से इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस ग्रहण करते हैं। ये CO2 गैस ग्रहण करते हैं, साथ में जल और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से ये भोजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस को ये छोड़ते हैं, मतलब अपशिष्ट पदार्थ है इनके लिए। ऑक्सीजन गैस अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल के रूप में, सह उत्पाद के रूप में निर्माण करते हैं, जिसे अपन ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन को तो अपन ग्रहण करते हैं, और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य ऑक्सीजन लेकर CO2 छोड़ता है। तो CO2 इनके लिए उपयोगी पदार्थ होता है, जिससे ये भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत के ह्रास का प्रमुख कारण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओजोन परत जो कि अपनी पराबैंगनी किरणें आ रही है सूर्य से, जो प्रकाश की किरणें आ रही है, उसमें पराबैंगनी किरणें आ रही है, उससे अपने को मतलब उससे बचाव रखने का काम कौन करती है? ओजोन परत। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन परत के लिए ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। उसके अलावा इसका ह्रास मतलब इसके खराब होने का या फिर इसका टूटने का प्रमुख कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस, जिसको बोलेंगे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो गैस है, इसकी वजह से ओजोन परत को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, और यह गैस फ्रिज और AC वगैरह में भरी जाती है, जिसे प्रशीतक गैस कहा जाता है। CFC गैस को प्रशीतक मतलब ठंडा करने वाली गैस, प्रशीतक गैस के रूप में भी जाना जाता है, जो कि AC फ्रिज वगैरह में
भरी जाती है ताकि मतलब सामान को ठंडा किया जा सके या फिर कमरे वगैरह को ठंडा किया जा सके, उसके लिए प्रशीतक गैस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम देखिए टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। इसकी कमी से क्या रोग होता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए बांझपन रोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके अलावा अब विटामिन आ गए हैं तो अपन थोड़ी बहुत विटामिन की भी चर्चा करते हैं। जैसे विटामिन वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं और जल में घुलने वाले विटामिन कौन से? ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो वसा में घुलने वाले हैं ए, डी, ई और के, एडेक, एडेक। इससे याद रख सकते हैं ए, डी, ई, के, एडेक जो तो है वसा में घुलनशील, और बी और सी जो है जल में घुलनशील। विटामिन बी और सी तो जल में घुलनशील है और वर्षा में घुलनशील है ए, डी, ई, के। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ये भी काफी बार पूछा जाता है। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।